दोस्तों नमस्कार। 15 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। विश्व स्तर पर खादी ब्रांड का पंजीकरण। अब ऐसे देशों की संख्या 9 हो गई है जहां पर खादी ब्रांड का पंजीकरण कराया गया है भारत की तरफ से। एक तो बड़ी पहल है ये। तो खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने हाल ही में 3 देशों भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। यह विश्व स्तर पर खादी ब्रांड को पहचान प्रदान करने और उनके संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इससे पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 6 देशों जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन तथा यूरोपीय संघ में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल था और अब ऐसे देशों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो अब अभी हाल ही में 3 देशों में भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में, कुल कितने देशों में? 9 देशों में। इन देशों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कपड़े, खादी के रेडीमेड कपड़ों और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों जैसे खादी साबुन, खादी सौंदर्य प्रसाधन, खादी अगरबत्ती से संबंधित विभिन्न वर्गों में पंजीकरण हासिल किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है जिसका प्राथमिक कार्य खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिए सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना है। एनटीपीसी कक्ष के रन में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। कहाँ पे? कक्ष के रन में। कौन? एनटीपीसी। तो एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कक्ष के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खवाड़ा में कक्ष के रन में 4750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको पता है दोस्तों कि भारत में ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अभी परिचालन में है, रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट, जिसका 2019 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था। वो चल रहा है, उस परिचालन में है और ये कक्ष के रन में अभी स्थापित होगा। सबसे बड़ा 4750 मेगावाट का। मातृ कवचम अभियान। केरल सरकार राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही मातृ कवचम नाम से एक अभियान की शुरुआत करेगी। कौन? केरल सरकार, गर्भवती महिलाओं के लिए। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता गोल्डन बूट। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया। 11 जुलाई 2021 को हुए रोमांचक मुकाबले में इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि किसने गोल्डन बूट जीता, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया। यूरो कप से संबंधित। ठीक है, भारत साल 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने 13 जुलाई 2021 को घोषणा की भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कब? 2026 में। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगा। यह दूसरा अवसर होगा जब भारत विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले साल 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। तो एक बार हो चुका है, ये दूसरा अवसर होगा जब भारत में ये आयोजन होगा। क्विज में क्या है देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अक्सर चर्चा में रहता है, कई दिनों से चर्चा में है, अहमदाबाद में। तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, फॉरेंसिक और खोजी विज्ञान को समर्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के
नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है? क्या नाम है? लिंगलोंग 1 दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है। तो चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच सकती है। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की पहली रैंकिंग वाली खिलाड़ी बन गई, फर्स्ट रैंकिंग पहुंच गई हैं? स्टेफनी टेलर नाम है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज को आईसीसी की नई रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। वह महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान से लुढ़ककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मिताली को वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर ने पीछे छोड़ा है। स्टेफनी सिर्फ बल्लेबाजी रैंकिंग ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर्स की रैंक में भी शीर्ष पर पहुंच गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।